जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दीक्षा फरीदाबाद से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं सबसे पहले सत्संग जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर मेरे शुक्राना शेयर करने में कोई भी गलती हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है। मैं ये इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं जून की छुट्टियों में मैं अपने मम्मी आंटी के घर गई हुई थी। मेरा बेटा अंकल जो है वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था मेरे भाई अंकल के बेटे अंकल जी के साथ, और मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तो वो पता नहीं कैसे बिना बताए उनकी शायद बॉल नीचे गिरी, तो वो दोनों जाके बॉल लेने चले गए। तो हमारे घर के पास ही ना एक रोड जाती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। समहाउ ये चीज़ें हमें पता नहीं चली, बट मेरे बेटे अंकल जी ने क्या किया, वो पहले कभी भी ना उन्होंने रोड क्रॉस नहीं की है अकेले। तो वो जनरली हम उन्हें अकेले ऐसे कहीं बाहर भेजते भी नहीं हैं। तो वो भाग के एक तरफ से गाड़ी जा रही थी, तो वो देख के उसने बस एक तरफ गाड़ी देखी और वो भाग के रोड क्रॉस कर रहा था, और सडनली ऊपर से गाड़ी आ रही थी और वो उस गाड़ी से टकराया, और वो बहुत गंदा एक्सीडेंट हो सकता था। बट मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे अंकल की लाइफ ब्लेस करी। और वो जो गाड़ी वाले अंकल जी थे उन्होंने गाड़ी काफ़ी साइड लगा ली थी, बट वो टकराया था गाड़ी से और उसके पैर में चोट लगी और उठ के वो साइड भाग गया। तो हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि उसे गाड़ी से टक्कर हुई इसलिए उसके पैर में चोट लगी है। किसी ने हमारी बेल बजाई तो हमें पता चला कि वो नीचे गया था और उसके पैर में चोट लग गई। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ जाके पता चला वो नॉर्मल उसके पैर में थोड़ा सा चोट लगी हुई है, और ऐसा कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। उसकी चोट काफ़ी टाइम तक रही, बट वो बाद में गुरुजी की कृपा से ठीक हो गई थी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का मेरे बेटे अंकल की लाइफ ब्लेस करने के लिए और हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद फिर हम वापस आए, और मैं बताना चाहूँगी कि कई बार गुरुजी ने मुझे डेली ऑफिस जाते हुए मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं देखती हूँ एक पहले बटरफ्लाई, फिर आगे थोड़ा सा 2 बटरफ्लाई, कंटिन्यूस वे में कई बटरफ्लाईज मुझे रास्ते पर दिखती रहती हैं, और वो मुझे काफ़ी मुझे उनको देख के बड़ा सुकून मिलता है कि गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। और ट्रूली स्पीकिंग, अगर मुझे किसी दिन नहीं दिखती हैं तो मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ ये सोच के कि कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं है। बट मैंने किसी सत्संग में सुना कि हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरुजी आप मुझे प्लीज़ दर्शन दीजिए, तितली रूप में दीजिए, बिकॉज उससे गुरुजी को कई बार बहुत तकलीफ़ भी होती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और सत्संग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों से एक परिवार की तरह हमें फ़ील होता है, और हमें पता चलता है कि गुरुजी सबके अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार ब्लेसिंग जो है दी है 777 777 555 के रूप में भी। और
जो है मैंने एक सत्संग आंटी से सुना था कि उन्होंने जो है गुरुजी की जो प्रतिमा है वो ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। तो मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और गुरुजी का बर्थडे मैंने इस बार फर्स्ट टाइम अपने घर पे सेलिब्रेट किया। तो मैं ये भी जो है सत्संग बताना चाहूँगी। मैंने गुरुजी की प्रतिमा को ऑनलाइन ऑर्डर किया और गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जो है गुरुजी की प्रतिमा जो है मुझे डिलीवर हुई है। और मैंने गुरुजी का केक ऑर्डर किया था। तो जहाँ से मैंने केक ऑर्डर किया था उन्होंने, वो सत्संग आंटी जो थी उनके पेरेंट्स जो थे वो बड़े मंदिर के दर्शन करके आए थे। तो वहाँ से उन्हें जो प्रसाद था, केक प्रसाद था आई गेस, तो वो उनको मिला था। तो उन्होंने समहाउ मुझे केक के साथ, जब उन्होंने मुझे पूछा क्या कि गुरुजी का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो मम्मी अंकल और पापा अंकल हैं, मम्मी आंटी और जो पापा अंकल हैं, वो बड़े मंदिर गए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से प्रसाद जो है गुरुजी ने मुझे उसे भी मुझे दिलवाया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि गुरुपा ने जो है मुझे अपने बर्थडे का बड़े मंदिर का प्रसाद किसी तरीके से गुरुजी के बर्थडे पे मुझे प्रसाद जो है कुक संभव मेरे तक पहुंचाई। सो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और इसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर पे बुला के बड़े मंदिर में बुलाया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जब हम बड़े मंदिर में गए तो गुरुजी ने हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका दिया। उसके लिए थैंक यू वेरी मच गुरुजी, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और जब हम आ रहे थे तो मेरे बेटे ने जल प्रसाद का बॉटल लिया था और वो उसका ओपन नहीं कर पा रहा था बॉटल। तो मैंने उसे बोला कि बेटा अंकल जी मैं ओपन कर देती हूँ। तो वहाँ पे एक सत्संग अंकल खड़े थे, उन्होंने वो ओपन किया। तो मैं जब भी रास्ते में आ रही थी मैंने गुरुजी के लॉकेट लोगों के गले में देखे, तो मुझे यही लगा कि काश मेरे पास भी, काश मुझे भी गुरुजी अपने लॉकेट से ब्लेस करें। और मैंने एक सत्संग आंटी को सुना था कि उन्हें बड़े मंदिर में जो है वो बहुत ये चीज़ विश करी थी, तो उन्हें जो है गुरुजी का लॉकेट मिला था, गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। तो मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी का काश मुझे भी ब्रेसलेट मिलता। और गुरुजी ने मेरी सुन ली। जैसे ही मेरे बेटे अंकल का जो जल प्रसाद का बॉटल सत्संग अंकल ने वापस किया तो उन्होंने मुझे दिया। एंड जब वो मुझे बॉटल मिला तो मैंने देखा उस बॉटल के साथ मुझे गुरुजी का लॉकेट भी मिला है। और जैसे मैंने देखा उसे, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पूरी एक्साइटेड हो गई ना, लाइक कि मेरे को गुरुजी का लॉकेट मिला, मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। सो मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मैं बहुत जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगी गुरुजी का कि मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं बड़े मंदिर आ सकूँ। और मैं जो है सत्संग जो है ये मैं सत्संग अपना शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच गुरुपा। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मुझे बहुत जो है मैं बेफिक्र होकर इसे शेयर कर रही हूँ। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अब यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपने गुरुजी के चरण कमल के सामने और आप सब प्यारी प्यारी संगतों के साथ साझा कर रही हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग किसी और आंटी का है, तो मैं उन्हीं की शब्दों में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं।
जैसे गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि कुड़िए तो अपने बेटे को एक औरत से बचा ले, ऐसे ही कुछ मैसेज था। तो अपने बच्चे को किसी एक औरत से बचा ले जो वो तेरे बच्चे को बर्बाद कर रही है। तो वो आंटी, संगत आंटी सोच रही थी कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज क्यों किया है, मेरा तो बेटा छोटा ही है, तो वो तो अभी ये सब पर ध्यान नहीं है। तो फिर भी उन्होंने सोचा कि जैसे अपने बेटे को पूछा उन्होंने कि तू किसी औरत के चक्कर में तो नहीं है। तो उसको बेटा बोलने लगा कि आप पागल हो गई हो, मेरा एज देखे हो आपने, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो संगत आंटी बोली कि गुरुजी का तो मैसेज कोई भी झूठा नहीं होता है, बार बार यही आ रहा है। तो वो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है बोलकर, तो उन्होंने भी बात को भूल गई। तो फिर गुरुजी का फिर उनको फिर से बहुत दिनों के बाद फिर से वही मैसेज आया कि अपने बेटे को उस औरत से बचा ले। तो उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर तीसरा बार हुआ कि वही मैसेज की तो अपने बेटे को उस औरत से बचा ले, नहीं तो तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ फिर आया। तो उन्होंने जैसे सत्संग ही सुन रही थी रात को, तो उनको क्या मन हुआ कि वो अपना बेटा का अलमारी साफ करने लग गई। अचानक से वो जाने लगे। तो उसको बेटा को भी मतलब तकलीफ हो रही थी। तो उनको बेटा को भी पूरा पाइल्स हो गया था। तो पूरा ब्लीडिंग ज़्यादा, मतलब ब्लीडिंग जब लेटरिन करते वक्त ब्लीडिंग जा रहा था। तो अचानक से उसको भी ऐसा मतलब ऐसा प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर वो तो सोच रहे थे कि ये तो बस नेचुरली होगा, ऐसे ही नेचुरली हुआ होगा तब प्रॉब्लम, तो ये डॉक्टर दिखाने से ही ठीक हुआ। फिर भी डॉक्टर दिखा रहे थे तो ऐसा कुछ ठीक होने का जैसा कोई लग ही नहीं रहा था। तो फिर वो आंटी को बस गुरुजी का मैसेज याद आया और वो अपने मन से वो अपने बेटा का अलमारी साफ करने लग गई। तो साफ करते करते उनका बेटा का अलमारी में जो कपड़े था उनके बेटे का, तो किसी एक लेडी का भी कपड़ा उसमें लिपटी हुई दिखाई दी। तो उनको गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी का तो बार बार मैसेज आता है कि अपने बेटे को बचा ले उस औरत से। तो गुरुजी इस औरत का बात कर रही थी। तो क्योंकि संगत जी उनके अलमारी में कब उस औरत का वो कपड़ा उसके बेटे के कपड़े में लिपटा हुआ था उसको पता भी नहीं था, जबकि ऐसा कुछ ना आना जाना है। क्योंकि वो जिस औरत की बात कर रही थी वो औरत इस दुनिया में है ही नहीं। उनका अकाल मृत्यु हो चुकी थी बस कुछ महीने पहले, महीने भी नहीं, हाँ कुछ महीने पहले उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी थी। तो वो समझ गए कि गुरुजी इनका बात कर रहा है। तो जैसे उन्होंने वो कपड़े हाथ लगाए संगत जी, तो उनको एकदम अजीब सा फील हुआ, उनको पूरा झटका लग गया, जैसे पूरा नेगेटिव से भरा हुआ था वो कपड़ा। तो वो समझ गई कि, तो फिर उसने अपनी बेटियों को बुलाकर, देख गुरुजी का मैसेज कोई भी झूठा नहीं होता है, गुरुजी बार बार बता रहा है कि तो अपने इस औरत से बचा ले। तो गुरुजी इस औरत का बात कर रहे थे बोलकर जल्दी से निकालो ये उस लेडी का ये कपड़ा बोलकर। तो फिर वो कपड़े निकाले, उसमें गुरुजी का जल प्रसाद और गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र जाप करके वो बाहर निकाल दिए संगत जी। उसके बाद फिर उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किए। तो घर में उनको भी अजीब सा फील होने लगा। वो एकदम वो जैसे वो कपड़े उसने छुए तो वो अपने आप बड़बड़ाने लगी मेरी वो संगत आंटी। तो अपने आप बड़बड़ाने लगी, उनको वो बार बार वो कपड़ा को बाहर निकाल अपने आप रट लगा रहे थे। उनको कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या बोले जा रहे हो। उनकी बेटियों ने भी बताई। उसके बाद जैसे वो कपड़े निकाले उसके बाद घर में एकदम शांति हो गया और गुरुजी का जल प्रसाद से भी घर में शांति होने लगा। तो वो सब समझ गई कि उनका गुरुजी इस औरत का बात कर रहे जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि पता जब उन्होंने इधर उधर पता किया तो वो देखिए कोई विश्वास नहीं करता है संगत जी, इसलिए मैं इतना खुल के भी नहीं बोल पा रही हूँ
उनको, क्योंकि जिनके साथ होता है वही विश्वास करता है। तो वो औरत जिनका ये साथ घटना हुआ है उनके घर में भी बहुत उथल पुथल हुआ है, बहुत कुछ हुआ है उसके बेटे के ऊपर भी। तो जैसे वो कपड़े निकाल दिए उस लेडी के, तो फिर वो लेडी भी पता है, वो लेडी की फिर आत्मा उसके ही अंदर आकर बोलने लगे कि मैं ही हूँ जो तेरे बेटे को बर्बाद करना चाहती हूँ, इस घर से मुझे बहुत गुस्सा है, ऐसा वो अपने आप बड़बड़ाने लगी। उसके बाद उसकी बेटियों ने गंगा जल का छिड़काव किया और मंत्र जप करने लगे, तो वो संगीता आंटी शांत हो गई। उसका पता चल गया कि वो क्या, वो बेटियों ने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे ऐसे, तो पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है, वही लेडी ये सब करवा रही है बेटे को। तो फिर उसके बाद उसका बेटा में भी सुधार होने लग गया। जैसे वो कपड़े निकाले तो सुधार, तो वो यही बताना चाह रही थी कि गुरु जी का कोई भी मैसेज ऐसे ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर होता है। तो गुरु जी उसी औरत से बचाने के लिए बोल रही थी अपने बेटे को। तो इसलिए संगत जी, अब मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। फिर एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी आप लोग के साथ। अगर मुझसे बोलने में या सत्संग शेयर करने में कोई भी शब्द बोलने में गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, आप सब भी। अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और जो संगत आंटी ये सत्संग सुन रही है, शायद गुरु जी किसी के लिए होगा जो ये बताना चाह रही है, क्योंकि शुक्राना कर कब से बोल रहे थे पर मैं इग्नोर कर रही थी, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पर उनका बार बार उदम परेशान सा होना वाला मैसेज आना, मैं तुझसे परेशान हूँ, तू बात समझ नहीं रही है। तो मैं ये सब जब मैंने दिमाग लगाई तो मुझे लगा कि गुरुजी शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं। और मैं बोल भी रही थी, मैं दूसरा वाला करने खोज रही थी सत्संग से, पर गुरुजी ने पता नहीं यही मुंह से बुलवा लिया और उसके बाद बोलती गई, पता भी नहीं चला। पता नहीं कौन संगत आंटी के लिए होगा, जिसके लिए भी होगा सब उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा कि शायद उनको भी समझ में नहीं आ रही होगी कौन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि संगत जी, सिर्फ जो जिंदा है उसी से बचाना है। गुरुजी देखिए, वो लेडी जिंदा भी नहीं है, उसकी अकाल मृत्यु हो गई, वो आकर उसके घर में आकर उसके बेटे को बर्बाद कर रही थी। इसलिए गुरुजी बार बार हिंट दे रहे अपने बेटे को उस औरत से बचा। इस टाइप से भी होता है, इसलिए शायद किसी को दिमाग देने के लिए होगा संगत जी। अब मैं यहीं पे विराम कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग आज नाग पंचमी का लेकर आई हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा के चरणों में हजारों का कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा गुरुपा की बेटी, गुरुपा की नातिन, गुरुपा का नाती, गुरुपा के दामाद जी, चारों का कोटि कोटि प्रणाम और सारे संकट जी की तरफ से जय गुरु जी। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है कि आज मैं घर में तो पूजा कर ली सुबह उठ के, और मंदिर में आज मैं नहीं गई, लेकिन हस्बैंड अंकल गए हैं शिवलिंग पे। मैंने आटे का वो बनवा कर चढ़वा दिया और नेक्स्ट मंडे को मैं चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़वा दूँगी।
या खुद जाकर चढ़ाऊंगी बेटे की तरफ से। उसको काल सर्प योग है। तो बताया था, गुरुपा ने भी बताया था कि नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा देने से ये योग सही हो रहता है। तो इसकी पूजा भी करवाई गई है और उसको एक रिंग भी पहनाई है गोल्ड में। तो गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा है। 7 नंबर की ब्लेसिंग है गुरुपा की। 25 अक्टूबर में इसका बर्थडे होता है और ब्लेस बच्चा है। मंडे को पैदा हुआ था। तो गुरुपा हर तरह से बचाते हैं इसको। और बेटी भी ब्लेस्ड है, 5 नंबर की ब्लेसिंग है, 23 नंबर है। शुक्राना है बाबा बेटे के अंग संग रहने का, बेटे के अंग संग रहने का। संगत जी, ये आज का ये हुआ कि नागपंचमी हमारे यहाँ तो होनी नहीं है, क्योंकि हमेशा तो होती है। मैं नाग नागिन सब बनाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ थी तो वो भी बनाती थी। वो मुझसे ही बनवाती थी और खुद भी एक जोड़ा बना देती थी। तो इस बार पूजा नहीं होनी है तो मैंने भी नहीं बनाया, क्योंकि फेस्टिवल साल भर नहीं होगा। वो अभी मार्च में ही उनकी डेथ हुई है। तो 1 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं होगा। जब मार्च के बाद जो फेस्टिवल शुरू होंगे तब। तो माफ़ करिएगा बाबा, आज हम मंदिर नहीं जा पाए। और ये हस्बैंड अंकल हो आए गए थे, गए हैं। उनसे मैंने अभी आटे का नाग नागिन का जोड़ा चढ़वा दिया है और बनाकर तिल से आँख बनाकर मैंने चढ़वा दिया है। और बाकी वो पूजा पूरा करते हैं और गुरु मंत्र मंत्र जाप सुबह शाम करते हैं हम। और जो जलाते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी खाते हैं वो भोग लगाते हैं गुरुपा का। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मंगलवार को गुरुपा हनुमान जी के मंदिर में, जो पीपल के नीचे बड़ी सी मूर्ति हनुमान जी की है, उसको घेरा बनाकर मंदिर जैसा बना दिया है। और भोलेनाथ का बहुत बड़ा मूर्ति रखा हुआ है। तो वहाँ जाकर मैंने दीपक जला दिया और हाथ जोड़ लेती हूँ और गुड़ का प्रसाद चढ़ा देती हूँ, उनको भोग लगा देती हूँ। बजरंगबली को हर मंगल और शनिवार जाकर दीपक जलाती हूँ। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना 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 सब चीज़ करवाने का। और गुरुपा का मैसेज आया था कि तू परेशान मत हो, जो नेगेटिव एनर्जी घर में घुसती है तो कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं दिया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना छोटे छोटे से उपाय करवाने का। और कुछ उपाय कर पाती हूँ, कुछ उपाय नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं संकट जी कि अगर बाहर निकले हैं और उनको अगर टोक दो कि बेटा टाइम से आ जाना, तो उनको लगता है कि हम लोग बहुत बाउंड करते हैं बच्चों को। नहीं संगत जी, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे टाइम से आ जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब है। बेटी तो टाइम से आ जाती है, लेकिन बेटा तुम लोग बहुत बाउंड करते हो। 8 बजे आ जाना, 8:30 बजे ठीक है। अभी जब तक कुछ बन के खड़े नहीं हो जाते हो तब तक थोड़ा सा बाउंडेशन रहता है। फिर जॉब करने लगोगे, जहाँ रहोगे अपने ढंग से रहोगे, तब भी चिंता लगी रहेगी माँ बाप को, कहाँ है क्या खाया। शादी हो जाएगी फिर भी माँ बाप को तो चिंता हमेशा रहती है संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना इन लोगों को आगे तक ले जाने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया है, जिससे दोनों बच्चे थोड़ा नाराज़ भी है कि अमाउंट, क्योंकि टाइम लग रहा है अभी। अब क्या वजह है गुरुपा ही जानते हैं दोनों के लिए। तो बेटा तो आगे की तैयारी भी कर रहा है, जेई की तैयारी भी कर रहा है। फादर का मन है इनके कि जेई की तैयारी करें, और अगर आईआईटी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो फिर बिट्स का दोबारा से देगा तो इसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसको और थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। शुक्राना बाबा, बेटी का भी यही है कि इनको आगे की पढ़ाई करनी है तो अमाउंट अच्छा चाहिए। बाकी तो लोन से सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ रहकर पीजी में रहना, हॉस्टल चाहते नहीं बच्चे। हॉस्टल में नहीं रहना है वहाँ का कुछ। मैं भी नहीं चाहती थी हॉस्टल में रहें। वो थोड़ा सा जहाँ से कर रही है वहाँ के हॉस्टल्स बहुत अच्छे नहीं है।
तो पीजी लेकर रहेंगे, तो उसके लिए तो अच्छा अमाउंट चाहिए। तो काम में लगी हूँ संगत जी। अगर सक्सेस मिलती है, आगे काम बढ़ता है, या इनकी हस्बैंड अंकल की जो प्रॉपर्टी है बाहर इनके जहाँ फादर का घर वगैरह था, या मतलब मेरे इन लॉज का घर था, वहाँ पे लगे हैं कि क्लाइंट्स लगे हैं, घर वाली उनकी कोठी है, वो अगर सेल होती है तो अच्छा अमाउंट आ जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी, और गुरुपा ही सब सुबह से शाम तक का इंतज़ाम करवाते हैं। हर दिन का एक अमाउंट आ गया, जिससे मतलब धीरे धीरे मंथ खिसक रहा है। वहीं से आया है, छोटा अमाउंट आया है जो हस्बैंड अंकल के पास है, तो उससे अब घर का बाकी का खर्चा सब चल रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना सारा इंतज़ाम करने का, बहुत इज़्ज़त से रखने का। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैसेज में गुरुपा ने दिया था कि बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं उनके नाल हाँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना बेटी के अंग संग रहने का, शुक्राना बेटे के अंग संग रहने का, शुक्राना सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का, शुक्राना और अपने नाती नातिन को आशीषित करने का, शुक्राना गुरुपा। आपको ही आगे ले जाना है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुपा। बेटी भी अभी बाहर गई है, जो उसके एक फ्रेंड के फादर एडमिट थे, तो सारे फ्रेंड्स वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। 3-4 फ्रेंड्स है, ये लोग ग्रुप है, तो मदर उसकी घर जाती हैं तो ये लोग वहाँ बैठ लेते हैं। वो आईसीयू में है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाए गुरुपा, आपसे अरदास है। और बच्चे अभी उनके भी बहुत सेट नहीं हैं। दोनों बच्चे अभी एक पढ़ाई करके बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फादर के अचानक से बीमार हो जाने से शुक्राना बाबा, शुक्राना उनके तबीयत में सुधार आ रहा है। मे बी कल तक शायद घर चले जाएं। गुरुपा, मेरा काम अटका हुआ है, लोग धोखाधड़ी बहुत कर रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आया था कि तुझसे जो धोखा कर रहे हैं उनको मैं देख लूँगा, तू परेशान मत हो, ऐसा मैसेज आया था। तू चिंता छोड़ दे, मैं सब देख लेऊँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ने का, इसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखने का। शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत माड़े समय से निकाला है मुझे, आप आगे 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 रहे गुरुपा। आप ना होते तो क्या होता। गुरुपा ने एक मैसेज में एक बार दिया था कि तेरे बहन के घर की स्थिति ठीक होगी, उससे कह दे। लेकिन स्थिति ठीक हुई थी, बट मैंने संगत जी बताया था कि सिस्टर के घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था। बहू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे, कहते हैं ना, तंग करना, वो करती थी। और बेटे को पता नहीं था कि पीछे से ये क्या करती है। वो कैमरे से देखती रहती थी ऊपर से, और जैसे ही वो बैंक जाए ये तुरंत नीचे आकर इनको परेशान करना शुरू। मतलब पहला कौर मुंह में गया उसका उधम शुरू, कुशन फेंकना, तकिया फेंकना, जबकि वो चल नहीं पाती, धीरे धीरे चलती हैं, अर्थराइटिस है। सब कमरा बिखेर के चली जाना, हंसना, ताली बजा बजा कर, मतलब वो ऊपर से अपाहिज अपाहिज कहना। ये सब गुरुपाल उसको सद्बुद्धि दीजिए। ऐसा भी नहीं कि कम एज की है, 2 बच्चे हैं उसके भी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं संगत जी। गुरुपाल हम दोनों को आप सद्बुद्धि दीजिए, अपने घर को समेट के रखें, दीदी की केयर करें। ज़्यादा एज क्या होगी उनकी, वो गुरुपा ही जानते हैं कितना जी पाएंगे ऐसे माहौल में। इतनी डरी डरी घबराई घबराई रहती हैं। बहनों से बात नहीं करना है आपको, क्योंकि बहनों को थोड़ा, हम लोगों को थोड़ा बहुत बताती हैं अपने मन की बात, तो उसको लगता है ये शिकायत करती होंगी, हमारी सारी बात पहुंच रही है। और कोई जाएगा तो उसके सामने माँ माँ करेगी, मतलब वो डुअल करेक्टर। गुरुपा ही जानते हैं क्या करती है क्या नहीं करती। शुक्राना है बाबा। आज तो दीदी का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा कि आप कॉल मत किया करिए, हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा
झगड़ा करती है, परेशान करती है फिर। और हमारे में इतनी ताकत नहीं है संगत जी कि मैं इतनी तेज़ आवाज़ में बात करूं या उसकी बातें सुन सकूं, इतनी तेज़ तेज़ बोलती है, मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। शुक्राना है बाबा, शुक्राना आज दोनों गए थे उनसे, हाँ पैर छू कर माफ़ी मांगे हैं। और जैसा दीदी बता रही थी, शुक्राना बाबा। मेरे घर में भी कोई कलेश ना होने पाया। अभी हस्बैंड अंकल बेटे का एक दोस्त आया था, मैंने बताया था संगत जी कि वो देहरादून से आया है और 5-6 दिन रहेगा, फिर फर्स्ट को चला जाएगा। तो ये उसके साथ कल तो बोटिंग वोटिंग करके आए थे, आज थोड़ा सा हनुमान मंदिर गए थे और आ गए। तो हस्बैंड अंकल थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि पढ़ाई दिन में भी पढ़ाई कर, वो रात में पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने कहा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए शाम को निकलने दो बस यहाँ से सिविल लाइंस। बाकी मैंने खुद उसको बाउंड किया है, मैंने कहा है कि बिल्कुल तुमको निकलना नहीं, संगम एरिया में नहीं जाना है बिल्कुल, ना बोट क्लब जाना है, कहीं नहीं जाना है, उधर के साइड नहीं जाना है, बाकी इधर के साइड घूमो तुम। तो आज गया था हनुमान मंदिर गया, दोनों ने दर्शन किया। इसको तो हनुमान चालीसा पढ़, वो कुछ स्रोत बताया है वो पढ़ना रहता है, वो पढ़ा, वो भी दोस्त इसका हनुमान चालीसा पढ़ा। और दोनों फिर सिविल लाइन्स गए और 8:30 तक आ गए, 7:30 पे गए थे, 8:30 पे आ गया। तो मुझे बहुत, मैंने हस्बैंड अंकल से भी कहा, मैंने हर बात पे बार बार मत कहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले जैसा फिर करने लगे। तो छोड़ दो पढ़ाई, वो अपनी समझ से करता है, जब उसकी इच्छा करती है तुरंत बैठ जाता है, फिर नहीं देखता। फिर वो 3 घंटा 4 घंटा 3 बजे 4 बजे तक पढ़ेगा, सुबह 2:30 बजे 3 बजे तक बैठ जा पढ़ता रहेगा। फिर इसके बाद वो आएगा सोने और 8-9 बजे तक ऊपर, फिर सुबह उठता है, जल देने जाता है सूर्य भगवान को और फिर नहाकर और फिर आकर सो जाता है। फिर 10:30-11 बजे नाश्ता करने उठता है, फिर जगता है, फिर दिन में 1 आध घंटा अगर चाहा तो पढ़ा, नहीं चाहा तो वो रात की पढ़ाई करता है। बहुत कहा फादर ने उसके कि सुबह उठ के पढ़ा करो, तो कहता है मुझसे नहीं पढ़ाई हो सकती कि मैं नींद से उठ के पढूं, मैं रात में बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो वही दोनों बच्चों का वही हाल है कि सुबह उठ के नहीं, रात की पढ़ाई कर लेते हैं, 3-4 ऐसे पढ़ते हैं, 3-4 बजे तक। शुक्राना बाबा, शुक्राना दोनों को हिम्मत देने का, दोनों को सद्बुद्धि देने का। दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, अभी बहुत ज़रूरत है सद्बुद्धि की। गुरुपा अभी तो बच्चे हैं, अभी तो ये बहुत इधर उधर भागता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। काम को भी ब्लेस करिए गुरुपा, मेरे काम को भी, हस्बैंड के भी काम को, दोनों का काम जैसे किसी ने बांध के रखा है। होती होती डील नहीं हो रही, वो गुरुपा ही जानते हैं क्यों नहीं हो रही। गुरुपा ने कहा कि तेरे अपने परिवार के, मतलब इन लॉज ससुराल के परिवार का ही घर का कोई है जो ये काला जादू कर रहा है तुम लोगों पे। तो पता नहीं, मेरे पे तो मारण क्रिया वगैरह भी हुई है संगत जी, मैंने किसी का बिगाड़ा भी नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप संभाले रखे हैं, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ, बाकी शुक्राना सत्संग पे कराऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, ये मेरा 25वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। आज वार है बुधवार, गणपति बप्पा का वार, और समय है सुबह के 5:45 और तारीख है 30 जुलाई 2025। गुरुपा गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे बेटे और मेरी बिटिया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में, जो मेरे ससुराल में रहते हैं। और गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। मेरे ब्रदर के दोनों बच्चों और मेरे सिस्टर इन लॉ की हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसके हस्बैंड और उसकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है गुरुपा आपके कर कमलों में। गुरुपा आपने हमारे जीवन से सारी नेगेटिविटी हटा दी है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जीवन में शांति, सुख, समृद्धि से ब्लेस करने के लिए गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, सर्वत्र का भला करते हैं गुरुपा। गुरुपा ने हमारे जीवन में बहुत प्रेम भरा है। गुरुपा की असीम मेहर से मेरा परिवार चल रहा है। गुरुपा जीवन में हर चीज देते हैं, हर चीज से ब्लेस करते हैं। गुरुपा की जितनी भी बड़ाइयाँ की जाए वो कम ही कम है। हमारे पापा, हमारे महाशिव बहुत बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। सर्वप्रथम जीवन की सारी नेगेटिविटी हवन करते हैं, फिर प्राण देते हैं। ये प्राणदान मेरे परमात्मा का है, वरना तो मैं कब का मर जाती, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बच्ची को पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से। और 7 जुलाई 2024 से गुरुपा अपने घर में विराजमान, घर के मुख्य सदस्य के रूप में और नवजीवन प्रदान कर रहे हैं। इस गुरुपा ने 3 बार मुझे मौत के कागार से बाहर निकाला। अभी रिसेंटली फिर एक बार ऐसे माड़े कर्म है मेरे कि गुरुपा ने मुझे ऐसी तकलीफ से बाहर निकाला। मुझे और मेरे बेटे को, हमारा जीवन मौत के कगार में था। हम जीवन के ऐसे पड़ाव में थे कि बस मौत ही हमारे लिए एक ही मात्र सहारा थी। परंतु गुरुपा ने पता नहीं कैसे हमको इतनी बड़ी विपदा से बाहर निकाला।
वो माड़े समय को अगर हम याद भी करें तो हमारे दिल दहल जाता है, क्योंकि शत्रुओं ने मेरे बच्चे को ऐसे सताने की कोशिश की, उसको ऐसे फंसाने की कोशिश की, परंतु मेरे गुरुपा ने नवजीवन दिया बच्चे को। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे और तेरे बच्चों के जीवन से सारी प्रॉब्लम्स मैंने निकाल दी हैं, बस अब उनका जीवन मैंने सही कर दिया है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है, तू मेरी बेटी है और मैं सदैव तेरे अंग संग ठहरा हुआ हूँ। गुरुपा लेकर ऑफिस लेकर जाते हैं, शाम को लाते हैं, कोर्ट लेकर जाते हैं, वापस लाते हैं, बच्चों को उनके कार्यस्थल पे ले जाते हैं, मेरे बेटे को फिर लाते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, उसके अंग संग रहते हैं। गुरुपा आप हमारे बख्शनहार हैं। गुरुपा मेरे और मेरे संपूर्ण परिवार के गुनाहों को बख्श दो गुरुपा, और गुरुपा आप मेरे और मेरे संपूर्ण परिवार की मति आप ही कंट्रोल करें। आप हमारी मति बने, आप हमारी वाणी बने, आप हमारे कर्म बने, आप हमारे हर कदम बने, तभी हम आपके कहे अनुसार चल पाएंगे, आपकी मर्जी से, क्योंकि आपकी रजा में हम राजी हैं। हम अपनी सोच से चलेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, तो आप ही चलाएं गुरुपा। हर क्षण आपके चलने से ही हमारा जीवन चले गुरुपा। आप जो खिलाएं, आप जो दें, बस उस सब के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने खूब कल गुरुपा ने खूब ऐश करवाया, गुरुपा ने खूब ब्लेस कराया। कल मेरी गुड़िया ने आलू के पराठे बना के खिलाए, बहुत स्वादिष्ट पराठे गुरुपा, और हम सबने खाए रात में। और क्योंकि कल गुरुपा ने कल मंदिर भी हमको माता का मंदिर दर्शन करवाया, वहाँ पे माता को माथा टिकवाया। फिर कल नाग पंचमी था, तो गुरुपा ने दूध भी नागरानी को, नागराज को चढ़वाया। तो कल का दिन बहुत अच्छे से ब्लेस कराया, फास्टिंग करवाया गुरुपा ने कल, और बहुत अच्छा भोजन करवाया। तो बहुत अच्छे दिन के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा 2 दिन से मैं सत्संग नहीं कर पाई, पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे जो जब भी मैं ट्राई कर रही थी नहीं हो पा रहा था, और सेहत भी बहुत ख़राब थी, पूरा बॉडी पेन, लेग पेन से बदन करहा रहा था। गुरुपा परसों गुरुपा मैं आपने सुबह सुबह बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट करवाया, फिर लंच करवाया, और बहुत प्यारा
डिनर करवाया। तो बहुत प्यारा दिन कटवाने के लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपने अपनी बच्ची को बहुत ब्लेस किया है, उसके जीवन से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है। गुरुपा, आपने कहा कि अब मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है, तो अपने लोन्स का, कर्जे का फिक्र मत कर, वो भी हो जाएगा। तेरे प्रॉपर्टी का भी काम हो जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच पापा। गुरुपा भी कह रहे थे कि ये सत्संग सुन तेरे जीवन की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो मारण क्रिया करने वाले दोबारा तुझ पे वो क्रियाएं करा रहे हैं। परंतु मैं तेरे अंग संग हूँ। हाँ गुरुपा, जब आप हैं तो किसी भी शक्ति की क्या मजाल। हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा का असीम आशीर्वाद, मेरे गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, और मैं बहुत एक शांत चित्त आत्मा हूँ। मेरा परिवार बहुत शांत चित्त आत्माओं से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा है हम, और गुरुपा हमको और भी पवित्रता से भर रहे हैं। हम गुरुपा की आत्माएं हैं, उनके बच्चे हैं। जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमारे लिए करते हैं, और हम उनके ही कदम से चलते हैं। तो उसके लिए इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शव शव मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे गुनाहों को बख्श दो, जाने अनजाने में हुए मेरे और मेरे संपूर्ण परिवार के गुनाहों को माफी दे दो गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ, और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर होंगी गुरुपा। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलचाल में, या मेरे किसी भाव से आपको कोई भी खेद पहुंचा, कोई भी आपके मन को कुछ भी खेद पहुंचा, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत भाई बहन, मुझे माफ़ करें, और गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर अपनी ऐसी मेहर बनाए रखें, सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, गुड लक प्रदान करें गुरुपा। हर संगत भाई बहन के अरदासें पूर्ण करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर कोई संगत भाई बहन अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो उनके सारे अब्रॉड जाने के हर राह को क्लियर कीजिए, और उनको अब्रॉड भेजिए गुरुपा। और गुरुपा
जो भी बच्चे लोग एजुकेशन वाइज हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनको सक्सेस से ब्लेस करें गुरुपा। और गुरुपा कोई भी संगत भाई बहन किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के केसों में, तो उनके फेवर में हर ऑर्डर प्रदान करें गुरुपा। उनके सारे केसेस से उनको बरी कराएं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच। और गुरुपा, गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है, लीना जी और राज भाई जी पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें। उनके जीवन में धन की वर्षा दें, उनको गुड हेल्थ से प्रदान करें और धन इतना दें कि वो इस प्यारी सेवा को बेझिझक चलाते रहें, क्योंकि वो बहुत प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। दे आर वंडरफुल सोल्स गुरुपा। बहुत जल्दी मेरे सत्संग शेयर हो जाते हैं, बस उनको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है और अति तुरंत वो शेयर हो जाते हैं। और इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए लीना जी और राज भाई पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें गुरुपा। उनको खूब ब्लेस करें, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनकी हर अरदासें पूर्ण करें गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर वंडरफुल सर्विस। थैंक यू लीना जी, राज भाई जी, थैंक यू पप्पा, थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।